श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरि नाथ नारायण वासुदेवा। एक बार बोलो श्री सच्चिदानंद कंद भगवान की जय। तो प्रसंग उस समय का है, मथुरा नगरी में एक बाबा होते थे और वो सभी मंदिरों के दरवाजे पे जाते थे। तो जो भी उनको जानता था, पहचानता था, बोलते थे जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। तो एक सज्जन ने पूछा ये क्या माजरा है, ये कौन है? तो उन्होंने वो घटना सुनाई कि एक गांव में प्रभु का एक मंदिर था, रघुनाथ जी का, और वहाँ पे पुजारी जी थे, और वहाँ पे गांव का उनका एक सेवक रहता था। तो वो सेवक बड़ी श्रद्धा भाव से रघुनाथ जी के मंदिर पे रहता, वहाँ की साफ सफाई का काम करता, और पुजारी जी भी बहुत प्रसन्न रहते थे कि हर समय वो मंदिर की साफ सुरक्षा में लगा रहता था। सेवक के दो बच्चे थे, एक बेटी और बेटा। एक दिन बेटे ने कहा, पिताजी आप दीदी का रिश्ता देखिए, और मैं भी शहर जा रहा हूँ और कुछ धन लेके आएंगे, और जिससे बहन का विवाह किया जाएगा। और आप जो है, जो साहूकार हैं गांव के, उनसे भी आप कुछ धन ले लीजिए, और जब मैं सर्विस करके जो धन अर्जित करूंगा उससे सब कुछ उनका ब्याज चुकता कर दूंगा। बेटे की युक्ति उस सेवक को समझ में आई, और वो गांव के मुखिया के पास गए और बोले, हे जमींदार जी, मुझे अपनी बेटी का लगन करना है, ब्याह करना है, और उसमें मुझे आपके सहायता की ज़रूरत है। तो आप मुझे कुछ रुपए उधार दे दीजिए, और उसको मैं जल्द ही आपको लौटा दूंगा। तो सेठ जी बड़े भाव से पैसे लेके आए, लेकिन उन्होंने चिट बनाया और देखा कि आप इस पे साइन कर दो, वैसे तो कोई बात नहीं है, फिर भी कल को ऐसी कोई हमारे और आपके बीच में दुर्भाव ना हो, तो इसलिए आप भी इस पे अपने हस्ताक्षर कर दो। तो सेवक बोला, सेठ जी हमें आप पर पूरा विश्वास है, और आप जो लिखे हैं, जो हमने बात की है, तो वही धन लिखा होगा, बाकी रघुनाथ जी जाने। तो हर बात में सेवक यही बोलता था कि रघुनाथ जी जाने, अनन्य भक्ति। ऐसी भक्ति तो शायद हमने आज तक नहीं देखी थी। सेवक पैसे लेके आया, धूमधाम से अपनी बेटी का ब्याह किया और उसको विदा किया। इधर उसका बालक शहर चला गया और वहाँ से धन कमाया। करीब साल डेढ़ साल बाद वो वापस आया और पिताजी को पैसे दिए। बोला, हे पिताजी, ये पैसे ले जाइए और सेठ जी को दे आइए, और उनका सारा हिसाब किताब जो है वो चुकता कर दीजिए। सेवक बहुत प्रसन्नता भाव से सेठ जी के पास गया और सारा धन दिया। तो सेठ जी ने देखा कि सारा पैसा तो आ गया है, लेकिन उनके अंदर एक लालच आ गया। उन्होंने क्या किया, जो लिखा हुआ था, जो सेवक और सेठ जी के बीच जो पत्राचार हुआ था, उन्होंने वो बदल दिया और उनको बोला, कोई बात नहीं, आप अभी जाओ, अभी हम फिर इसमें देख लेंगे क्या बाकी है और कितना धन और आपको और देना है। इधर सेठ जी, उनको लगा कि सेवक का बेटा तो शहर गया है और कमा रहा है, तो इससे थोड़ा सा धन और वसूला जाए। और वो इसी दम्भ भाव में वो शहर जाके और एक मुकदमा दर्ज करता है कि इन्होंने मेरे से पैसे लिए और अब
नियत समय पे लौटा नहीं रहे हैं। पुकार हुई और तो सेवक को बुलाया गया, जज के सामने प्रस्तुत हुए। जज ने पूछा, क्यों भाई, आपने सेठ जी से पैसे लिए तो उनको वापस क्यों नहीं कर रहे? तो सेवक बोला, हे प्रभु, मैंने तो इनके सारे पैसे लौटा दिए। तो जज साहब बोले, जब तुमने इनके पैसे लौटा दिए तभी दोबारा क्यों मांग रहे हैं? तो सेवक बोला, रघुनाथ जी जाने। तो जज साहब पूछे, ये बताइए, आपके और सेठ जी के बीच में जब ये लेन देन हो रहा था तो आप दोनों के बीच में कोई मध्यस्थ था? कोई आप लोगों के डील कराने में या जो पैसे देने में कोई और व्यक्ति मौजूद था? तो सेवक बोला, हाँ साहब, मौजूद थे। बोला, कौन थे? बोला, रघुनाथ जी थे। बोला, मैं तो उनके अलावा किसी को जानता ही नहीं। जज साहब को लगा कि कोई रघुनाथ नामक का व्यक्ति है, तो उन्होंने अगली तारीख दे दी और रघुनाथ जी के नाम का संबंध काट दिया और अगली तारीख दे दी गई। तो एक सिपाही उस संबंध को लेके गांव में आया और बोला, रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में है? तो गांव में कई लोगों से पूछने के बाद पता चला कि रघुनाथ नामक का कोई व्यक्ति तो नहीं है। हाँ, रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है। तो पुलिस को लगा कि शायद वही रघुनाथ जी होंगे और वो मंदिर पहुंचे। पुजारी जी प्रतिदिन की भांति रघुनाथ जी की पूजा अर्चना करने के बाद निपट के जब वैसे बैठे थे, सिपाही को देख के आने का कारण पूछा। तो सिपाही ने कहा, रघुनाथ जी यही हैं? पुजारी जी ने रघुनाथ जी को देखा और कहा, हाँ, रघुनाथ जी यही हैं। तो बोला, उनके नाम का सम्मान आया। आपके यहाँ जो सेवक है उन्होंने सेठ जी से पैसे लिए हुए हैं और वो दे नहीं रहा है, इसलिए सेठ जी ने उनके नाम का सम्मान भिजवाया है। तो जब भी रघुनाथ जी आए उनको बोलिए कि अगली तारीख में कोर्ट में उपस्थित हो। ये कहकर पुलिस सम्मान देकर चला गया और इधर पुजारी जी रघुनाथ जी को देखते हैं और कहते हैं, प्रभु, जब आपके नाम का सम्मान यहाँ तक मंगा ही लिया है तो मैं ले ही लेता हूँ। और उन्होंने साइन करके वो सम्मान ले लिया। शाम को नियमित जैसे सेवक अपने घर से निवृत्त होकर रघुनाथ जी की चरण वंदना में आया तो पुजारी ने बोला, क्यों रे मूर्ख, तुमने कोर्ट में ये क्यों बोला कि रघुनाथ जी के सामने तुमने पैसे दिए हैं? सेवक बोला, हाँ पुजारी जी, मैं तो रघुनाथ जी के अलावा किसी को नहीं जानता और जब मैंने पैसे लिए और दिए उन दोनों समय रघुनाथ जी मेरे साथ था। अब जो होगा रघुनाथ जी ही जानते। आहा, भक्ति का इतना सुरम्य दृश्य। अब वो दिन भी आया और पुजारी जी सुबह उठकर रघुनाथ जी को सजाने में लगे। ऐसा लग रहा है कि जैसे सचमुच आज रघुनाथ जी कहीं जाने वाले। अच्छे से उनका स्नान कराया और वस्त्र वगैरह पहनाए और हाथ जोड़ के पुजारी जी बोले, हे प्रभु, आज आपकी लाज, इस गरीब की लाज आपके हाथ में है। ये तो कुछ नहीं जानता, वो तो सिर्फ इतना जानता है कि रघुनाथ जी जानता है, आज इसकी रक्षा जरूर करूँगा। आप जब पुकार हो तो जरूर जाना। इतना कह के पुजारी जी उनकी आंखें भर आई और वो मंदिर का पाट बंद कर दिए। इधर 10 बज गया, जज साहब कुर्सी पर विराजमान हो गए और सभी को कौतूहल था कि आज सेवक की गवाही के लिए कौन आने वाला है।
अगर आज कोई नहीं आया तो शायद सेवक को सजा हो सकती है। और इधर पुकार लगाई गई कि रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। 3 बार जब आवाज लगी, आज सबसे बड़ा न्याय करने वाला आज खुद कटघरे में खड़ा होने वाला था। तो 3 बार आवाज लगाने के बाद फिर सहसा एक आवाज आई, जज साहब रुको। तो एक वृद्ध लाठी लिए हुए धीरे धीरे कटघरे की तरफ बढ़ रहा था। सभी की आंखें उस वृद्ध को देखने लगी। लड़खड़ाते हुए वो वृद्ध बोला, जज साहब रुकिए जज साहब। तो जज साहब बोले, कौन हो? तो रघुनाथ जी बोले, मैं रघुनाथ हूँ। तो जज साहब बोले, अच्छा तुम ही रघुनाथ हो? बोला, हाँ जज साहब मैं ही रघुनाथ हूँ। तो क्या जो सेवक कह रहा है इसने सेठ के पैसे तुम्हारे सामने दिए हैं? तो रघुनाथ जी बोले, जी हुजूर मेरे ही सामने दिए, और जो लिखा पढ़ी हुई है उसको सेठ जी ने इनके अलमारी के 12वें पृष्ठ के ऊपर उस पन्ने में लिखा हुआ है। तो जज साहब ने 2 सिपाही भेजा कि जाओ देखो ये वृद्ध जो बोल रहा है क्या ये सत्य है। और आदेश दिया कि सेठ जी यहीं रहेंगे और कोई भी इनके परिवार का सदस्य वहाँ नहीं जाएगा। 2 सिपाही गए और वो पुस्तक खोला गया और उसी पृष्ठ पे वो पर्ची मिली जिसमें सेठ जी और सेवक की बातें लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि मैंने जितना धन दिया उतना धन मुझे सेवक से मिल गया है, अब मेरा और सेवक कोई लेना देना नहीं है। इतना कहा और वृद्ध जी बोले, हुजूर अब मुझे आप जाने का आदेश दीजिए। जज साहब बोले, ठीक है आप जाइए। और जज साहब को पर्ची पाने के बाद उस सेवक को रिहा कर दिए और सेठ जी को ऐसा दंड दिया कि दोबारा ऐसी गलती ना करें और समाज की भलाई करने का उनको आदेश दिया। इधर जज साहब अपना कार्य समापन करने के बाद जब घर आ गए तो उन्होंने देखा कि आज तक ऐसा गवाह उनके पूरे कैरियर में नहीं आया था, उनके पूरे जज के कार्यकाल में नहीं आया था। ऐसा दिव्य चेहरा और ऐसा तेज। जज साहब परेशान हो गए, वो रात भर सो नहीं पाए। सुबह उठ के वो नंगे पांव दौड़े और उस गांव में गए और पूछे, भाई यहाँ रघुनाथ जी कौन है? यहाँ रघुनाथ जी कौन है? तो गांव वालों ने बताया कि यहाँ रघुनाथ नामक का तो कोई आदमी नहीं रहता, हाँ रघुनाथ जी का एक मंदिर जरूर है। तो जज साहब बोले, कहाँ है वो मंदिर? और जब जज साहब उस मंदिर के पास पहुँचे और उन्होंने जब रघुनाथ जी के दर्शन किए तो उनको वही वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया, वही तेज। और जज साहब वहीं नतमस्तक हो गए और बोले, मुझसे घोर अपराध हो गया। संसार का जो न्याय करने वाला है उसको मैंने कटघरे में खड़ा किया, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं अब इस जज की कुर्सी पर बैठने लायक नहीं। हे प्रभु, इस अपराध की सजा तो मेरे पास तो कोई उपाय ही नहीं। और उसी दिन जज साहब ने इस्तीफा दे दिया और मथुरा वृंदावन की हर गलियों में घूमते हैं और प्रभु के कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए, और मंदिर भी नहीं जाता। कहते हैं जो ईश्वर हर इंसान को
हर मुसीबत से बचाता है, हर सच्चाई से बचाता है। मैंने उस वक्त कटघरे में किया इतना बड़ा पाप किया, मैं उनके सामने कैसे जाऊं? यहाँ आज जज साहब पूरी भक्ति से ओतप्रोत हो गए और मंदिर के चौखट पे खड़े होकर सिर्फ प्रार्थना करते हैं, मुझे माफ कर दो। ऐसी भक्ति भावना, अंतर मन और सच्चे पवित्रता और भक्ति का ओतप्रोत कि भक्ति इसीलिए सब ऊपरी है कि भक्ति से भगवान ही प्रसन्न होते हैं। आज जज साहब पूरे वृंदावन में मशहूर है, हर कोई देखता है जज साहब आए तो लोग खड़े हो जाते हैं। अनन्य भक्ति, एक बार बोलो राधे राधे।